हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। जल्दी से क्वेश्चन 3, बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 5-6 मिनट का वीडियो। देखो क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 पेज 139 खत्म करते हैं, शुरू भी और खत्म भी। देखो कैसे करेंगे, सुनना। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। लो भाई ट्रेपेजियम बनाया जाए सबसे पहले, ठीक है। लो भाई ट्रेपेजियम बना दिया बच्चों। ये अपन ने एक ट्रेपेजियम बनाया, नया तैयार। ट्रेपेजियम सही लग रहा है, दूर से देख लूं जरा। हाँ यार सही बन रहा है, फिगर तो सही बनते हैं। चलो लेट अस नेम इट एज ABCD। ABCD। और बच्चों ये और ये पैरेलल, डेफिनेटली पैरेलल होगी यार। ट्रेपेजियम दिया है, ट्रेपेजियम में AB पैरेलल DC दिया हुआ है, और नहीं भी दिया होता तब भी पैरेलल होता, भैया ट्रेपेजियम है, ठीक है। चलो ये पैरेलल है बच्चों, इनके डायगोनल ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो वे डायगोनल बना दिए जाए। चलो ये डायगोनल और ये डायगोनल, डायगोनल ही दिक्कत करते हैं मुझसे, डायगोनल ही नहीं बन पाते सही से। चलो ये डायगोनल्स बना दिए बच्चों, ठीक है। दे आर इंटरसेक्टिंग एट O। चलो भैया नाम दे देते हैं O। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में जब दो लाइन पैरेलल हैं और ऐसी एक लाइन जा रही है सपोज, ठीक है, या ऐसी एक लाइन जा रही है सपोज, तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना, गौर से देखना। अब ऐसी लाइन जोड़ दो तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये Z बन रहा है। देखो ये और जब दो पैरेलल लाइंस जाती हैं और एक Z बन जाए प्रॉपरली बच्चों, जैसे दो पैरेलल लाइन जा रही और ऐसा बना दो ये, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट। तो वी विल मार्क दिस एंगल एज इक्वल टू दिस एंगल मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये उल्टा Z बन रहा। अच्छा सीधा Z भी बन रहा है, देखो जैसे एक लाइन ऐसी गई पैरेलल, एक ऐसी गई पैरेलल, पैरेलल तो है ये बच्चों। ऐसी चली जाए लाइन, देखो ये जा रही है CA, तो बच्चों ये और ये देखो Z बन रहा है ना, दिस इज Z, देखो प्रॉपर Z बन रहा है। तो बच्चों ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, दिस एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। तो लेट अस राइट, ऐसे नंबर लिख देते हैं, लेट अस राइट नंबर 1 और ये भी 1 है ना, ये भी 1 अगर 1 लिख रहा हो तो यहां पे भी 1 लिखो, x लिख रहा है तो यहां पे भी x लिखो, और लेट अस राइट ये 2 है एंगल, तो ये भी 2 होगा भाई, बराबर ही तो है। तो बच्चों अब इसको लिखना कैसे है ये देखते हैं। लेट अस राइट कि भैया इनको लिखना कैसे है। तो वी विल बी राइटिंग, आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट वॉल्टरनेट, ट्रांसवर्सल, पैरेलल, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। यू जस्ट हैव टू राइट ओवर हियर एंगल CDO इज इक्वल टू ABO, एंगल ABO। गेटिंग माई पॉइंट। CDO ABO दोनों इक्वल हैं, क्या लिखोगे, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर मत लिखना, बस ऑल्टरनेट एंगल्स लिख देना, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये भी एक प्रॉपर Z बन रहा, आपको समझाया ना मैंने कि जब दो पैरेलल लाइंस बनती हैं और एक ट्रांसवर्सल ऐसी चली जाए, जैसे ये ट्रांसवर्सल गई है काटती हुई, तो बच्चों ये Z बन जाता है। देखो ये Z बन रहा है, तो ये और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट से इक्वल होते हैं, ठीक है। तो भैया जल्दी से दूसरा पेयर भी लिख लेते हैं, जो एंगल अपन ने 2 मार्क करे, ये 2 वाले। DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, एंगल BAO। रीजन क्या बच्चों अपन बताएंगे, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं भैया, पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काट रही है, ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए, ठीक है। अब बच्चों गौर से देखो इन दो ट्राइंगल्स को, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 ट्राइंगल्स, मैं बना देता हूं यहां, देखो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ट्राइंगल्स। मैं इस ट्राइंगल की ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, DCO, और नीचे वाले की बात कर रहा हूं बच्चों ABO। गौर से देखना बच्चों, ये एंगल इसके इक्वल है, गेटिंग माय पॉइंट, ये एंगल इसके इक्वल है, इसके, ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। गौर से देखना, ये एंगल बच्चों इसके इक्वल है ना। तो बच्चों अगर दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल एंगल से सिमिलरिटी प्रूव हो सकती है ना। तो व्हाट वी विल राइट बच्चों, वी विल राइट एंगल, बस ये दोनों लिख दिया अपन ने, एंगल ये दोनों लिख दिया, बस इसके बाद ही लिख सकते हैं, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों इन्हीं दोनों के बेसिस पे आप लिख सकते हो, क्या, देयरफॉर बाय एंगल, देखो ये दोनों CDO
ओ और ए बी ओ, ये दोनों एंगल, और ये भी एंगल, ये और ये है ना, ये भी एंगल है। बाय एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि उन्होंने कहा है ये पूरा का पूरा आप यूज सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आप सिमिलैरिटी से सॉल्व करेंगे। सिमिलैरिटी बाय एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। अब नाम लिखना बच्चों एक अपने आप में कला है, देखो कैसे कला है। अगर मैं ओ से स्टार्ट करूं तो ओ डी सी, डबल डॉट जहां लगा जो डार्क वाला एंगल है, तो इधर पे आने इस वाले ट्रायंगल का नाम भी देने के लिए हम ओ से ही स्टार्ट करेंगे, पर हम जाएंगे बी की तरफ। जैसे ओ से डी की तरफ गए ओडीसी, तो यहां ओ बी सी, ओ बी ए लिखना पड़ेगा, ओ बी ए। तो वी विल राइट ओ डी सी इज सिमिलर, सिमिलर का फिगर बना, सिमिलर का सिंबल बना देते हैं ओ डी सी, तो ओ बी ए। अब डार्क एंगल की तरफ गए तो यहां भी डार्क एंगल की तरफ जाएंगे, ओ बी ए। और बच्चों आपको पता है कि जब सिमिलर होते हैं, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते। तो अब मैं आपसे कहूं इसके बलबूते पर, इसकी वजह से इस पोर्शन, इस लाइन जो ऊपर अपन ने लिखी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बच्चों, इसकी बात कर रहा हूं। इस सिमिलैरिटी की वजह से क्या मैं ये बोल सकता हूं ओडी अपॉन ओबी। भाई ओडी का हमशक्ल ओबी ही तो रहेगा, है ना। अगर मैं कहूं ओडी तो आप कहोगे सर ओबी, है ना, विल बी इक्वल टू डीसी। बच्चों मैं डीसी बोल रहा हूं, डीसी, तो ये बी ए होगा। अगर मैं कहूं डीसी, डार्क वाले से सिंगल वाले की तरफ, एंगल की तरफ जा रहा हूं, डीसी, तो डार्क से सिंगल बी ए, तो आप कहोगे डीसी अपॉन बी ए। और इक्वल टू बच्चों मैं कहूं सीओ, तो आप कहोगे एओ, है ना। बेटा नाम लिखने की भी कला सीखनी है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सीओ अपॉन एओ, बच्चों हमें प्रूव करना है एओ अपॉन ओसी। देखो ये वाला पार्ट ये आ रहा है, और ओबी अपॉन ओडी ये वाला। तो हम तीनों को ना लेके बच्चों हम इस वाले पार्ट को लेते हैं और इस पार्ट को लेते हैं, ठीक है। लेट अस राइट इट अगेन, यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, अच्छा इधर लिख लेते हैं, ऊपर है सिस्टम। तो अब अपन इन दोनों को इक्वल लिखते हैं, ओडी अपॉन ओबी इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ, सीओ अपॉन एओ, ठीक है। इसको हटा के यहां लिख देता हूं। अब ये अपन ने लिख लिया, ऑल्दो है तो तीनों ही इक्वल। जब आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं बच्चों, याद रखना, तीनों रेशियो तीनों, ठीक है। आपको इन दोनों को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये चाहिए ना अपन को, रेसिप्रोकल कर दो, चलो रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल बच्चों उल्टा कर देते हैं, ओबी, ठीक है, ओबी अपॉन ओडी विल बी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। और बच्चों देखो यही हमें प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देख लो, यही हमें प्रूव करना था। गंदी कर दी राइटिंग मैंने, चलो जो भी है ठीक है, समझ में आना चाहिए, मेन चीज है समझ आनी चाहिए बच्चों, है ना। रेसिप्रोकल कर दोगे आ जाएगा। इन तीनों को कहां से लाए बच्चों, इन सिमिलैरिटी से लाए। जब सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल्स तो हम बोल सकते हैं कि इसका जैसे डीओ है तो वो ओ बी होगा, डीओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन एओ इक्वल टू सीडी अपॉन ए बी। आराम से लिख देते हैं बच्चों, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।